सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लब फ्रेंड्स। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जनाब ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में, जैसे सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में ये टॉपिक जो है हमारा एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 1 मार्क में। और अगर मैं बात करूं आईसीएसई बोर्ड की या फिर एएमयू बोर्ड की या फिर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड की, तो वहाँ पर ये डेरिवेशन आपका 2 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपको ओम्स लॉ वाला डेरिवेशन जो कि बोर्ड में, हर बोर्ड में 3 मार्क्स में आता है, वो भी डेरिवेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं उसको और इसको बिल्कुल एक सिमिलर मैनर में ही कराऊंगा जिससे आपको उसको भी समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है साहब। अब इससे पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या है। वहाँ पर मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट मैनर में तकरीबन 1 पेज में ही वो पूरा डेरिवेशन समझा दिया था, जिसमें आपको हर एक बोर्ड में 3 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 अभी तक डिस्कस नहीं किया या फिर उसको भी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसको उस लेक्चर से गो थ्रू हो जाइए जिससे आपको परेशानी ना आए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इस सवाल में यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में सिंपली क्या है कि हमारे पास सिंपल एक वायर है और उस वायर की लेंथ क्या है, यहाँ पर उस वायर की लेंथ है L, ठीक है भाई। उस वायर की लेंथ है L और उस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, यही मेरे पास एक वायर है तो इस वायर की लेंथ क्या है, इस वायर की लेंथ है L और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया है A, ठीक है भाई। अच्छा साहब, ठीक है। और उसके बाद इस वायर से कनेक्ट है एक बैटरी और उस बैटरी, यहाँ पर बैटरी 20 वोल्ट की ये बैटरी है। इस बैटरी का जो प्लस वाला टर्मिनल है वो कनेक्ट है यहाँ पर, जो प्लस वाला टर्मिनल ये वायर के इस वाले एंड से कनेक्ट है, ओके। तो क्योंकि ये प्लस वाला एंड यहाँ पर कनेक्ट है तो वायर का ये वाला एंड किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस की तरह। और यहाँ पर जो माइनस वाला टर्मिनल है बैटरी का, ये वायर के इस वाले एंड से कनेक्ट है, तो जो वायर का ये वाला एंड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस की तरह, ठीक है साहब। तो यार एक बात बताओ, सिंपली जो करंट फ्लो होगा वो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ। हमने पिछले लेक्चर्स में भी चीज़ बताई है कि यार करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस, ओके। सो करंट फ्लो हो रहा है, करंट है I इज द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल ऑफ बैटरी। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है 20 वोल्ट की, तो हम कह सकते हैं कि वायर के एंड्स पर कितना वोल्टेज डेवलप हो गया है, 20 वोल्ट। अच्छा, तो बैटरी कनेक्ट होने की वजह से वायर का एक एंड प्लस हो गया और वायर का दूसरा एंड क्या हो गया, माइनस। तो यार प्लस से माइनस की तरफ वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इन शॉर्ट, बैटरी लगाने की वजह से वायर का एक एंड प्लस हो गया और वायर का दूसरा एंड क्या हो गया, माइनस, जिसकी वजह से उस वायर के अंदर डेवलप हो गया क्या, उस वायर के अंदर डेवलप हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड E। चलिए साहब ये भी ठीक है। अब एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होता है, तो आपका जवाब है जनाब नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है किस तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो मूव होगा। और याद करो, मैंने पिछले लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में चीख के ये बताया ना, चीख के तो नहीं बताया खैर, है ना, तो आराम से बताया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है बैटरी के इन्फ्लुएंस की वजह से, वो जो वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है जनाब, उस वेलोसिटी का नाम ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर हो सके तो उस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डीलिंग मत दो फालतू की अरे नहीं यार, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है, VD। चलिए साहब, तो यहाँ तक की बात हो गई। I इज द करंट, L इज द लेंथ ऑफ वायर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ओके, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डेवलप्ड इनसाइड द वायर ड्यू टू दिस बैटरी। चलिए तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। हमारा 2 मार्क्स में डेरिवेशन आएगा तो भाई कुछ तो लिख के आएंगे 2 मार्क्स में, इतना लिख लो, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लो, गारंटी है इसके बाहर से अगर आप ये लिख देंगे डेरिवेशन तो कोई एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट और कॉम्पैक्ट मैनर में मैंने लिखवाया है। मैं लास्ट में जब समझा दूंगा तो साइड में हट जाऊंगा, तो जनाब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। L इज द लेंथ ऑफ वायर, A इज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इनसाइड वायर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डेवलप इनसाइड वायर, एंड I इज द करंट विच इज फ्लोइंग इनसाइड द वायर, ओके। V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस विच है पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ वायर। तो बैटरी लगाने की वजह से भाई वायर के एंड्स पर क्या डेवलप हो गया, वायर के एंड्स पर डेवलप हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज डेवलप हो गया, ओके, V वोल्ट डेवलप हो गया। आगे बात करते हैं।
वीडी क्या है, वीडी सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी जस्ट बताया भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो मूव करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। अच्छा आगे एन का मसला है, एन क्या है। अच्छा साहब एन क्या है, तो एन को समझने के लिए मान लीजिए आपके पास ये वायर है, ठीक है। अब यार यहाँ पर एक सिंपल सी बात हम मान करके चलते हैं कि मान लो वायर का जो टोटल वॉल्यूम है, जो वायर का टोटल वॉल्यूम है वो है 100 मीटर क्यूब, ठीक है। इस वायर का टोटल वॉल्यूम क्या है, इस वायर का टोटल वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, ठीक है। और इस टोटल वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब में जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जनाब, जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिएगा टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो 1000, ठीक है। तो वॉल्यूम है इस वायर का 100, ओके, और इस 100 वॉल्यूम में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 1000, चलिए मान ली। तो यार एक बात बताओ, जब 100 वॉल्यूम में 1000 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 वॉल्यूम में 100 मीटर क्यूब में और तुम्हारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई की डिवाइड, सिंपल यार डिवाइड ही तो करोगे। 100 में 1000 है तो 1 में कितने होंगे, तो 1 मीटर क्यूब में होंगे आपके 1000 डिवाइडेड बाई 100, 20 कैंसिल तो आंसर आ गया 10। अब ये 10 क्या है, ये 10 ही है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। इस वायर के 1 यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 वॉल्यूम में, मान लो उसका टोटल वॉल्यूम 100 है तो मैं 100 की बात नहीं कर रहा, मैं 1 की बात कर रहा हूँ। इस वायर के 1 यूनिट वॉल्यूम में, अब सिंपली 1 वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसे बोला है हमने स्मॉल एन। सो स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ नंबर नहीं भाई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। तो अगर मैं बात करूं सर एन की यूनिट क्या होगी, भाई साहब एन की यूनिट होती है पर मीटर क्यूब, याद रखिएगा एन की यूनिट होती है, एन की यूनिट होती है पर मीटर क्यूब, मीटर की पावर -3, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल में आएगा ना, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे फिर दिक्कत आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो -3, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है भाई, अब बेसिक बात है, डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ज़रा डेरिवेशन समझते हैं 2 मिनट में और टॉपिक को एंड करें, 2 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है। बुक्स में काफ़ी लेंदी लिखा हुआ है, बड़ा टफ मैनर में, तो यहाँ पे तो बहुत आसान लिख दिया मैंने। चलो भाई पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा, तो यार वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है जनाब L इंटू बी इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अगर आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच है, जरा सोचो गौर फरमाओ कि L इंटू बी क्या होता है, एरिया, और H क्या है, हाइट। तो कहने का मतलब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल यार इस वायर का वॉल्यूम होगा एरिया A मल्टीप्लाई डिस्टेंस L। तो इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर इज एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसका वॉल्यूम आ गया, तुम समझ गए कि स्टेप नंबर 1 मैंने लगाया यहाँ पे वॉल्यूम। अगला स्टेप क्या है यार, एक बात बताओ, इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में थे n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन थे तो A इंटू L इस टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर से सोचिए, यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन, तो इस टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल वॉल्यूम में होंगे n इंटू A इंटू L। सिंपल, यूनिट वॉल्यूम में n तो इतने वॉल्यूम में कितने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगला बताइएगा, अगर यहाँ पर ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलिए ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल ई है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल ई है, तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, सिंपल स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से अगर ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल ई है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, सिंपल n मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई l, ठीक है। ये भी सही है साहब, ये आ गया टोटल चार्ज Q। अब यार पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है भाई, सबसे पहला लेक्चर नंबर 1 इसी बात पे था कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो चार्ज कितना है, NeAl, और टाइम
टाइम क्या होगा यार, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर इस कोने से चलना स्टार्ट करे तो किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और कितना डिस्टेंस चलेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चलेगा, l। फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करे, किस वेलोसिटी से चल रहा है जनाब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और उसे कितना डिस्टेंस चलना है, l। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे टाइम का फॉर्मूला पूछता हूँ, तो एक बात बताओ, 8वीं क्लास से पढ़ते आए हो, है ना, कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ साहब ये भी ठीक है यार, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है l, और ये स्पीड क्या है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने की vd, ड्रिफ्ट स्पीड है सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है l, स्पीड है vd, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, l अपॉन vd पुट कर दिया, l से l कैंसिल, vd आ गया ऊपर, vd हो जाएगा ऊपर ट्रांसफर। तो यार तेरा आंसर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, I बराबर NEAVD। पेपर में 2 मार्क्स में डेरिवेशन, अलग अलग बोर्ड्स में अपने CBSE में से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड CBSE में बतानी है। CBSE बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और बताना है और फिर लेक्चर को एंड करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। ओके ठीक है यार, तब हम लोग डिस्कस करते हैं उसी पॉइंट से आगे जहाँ पे हमने अभी छोड़ा था। 2 नोट रह गए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, जो मैंने कहा CBSE में आते हैं। तो पहला नोट क्या है कि देखो, अभी मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन था उसका रिजल्ट आता है VD इज इक्वल्स टू EE अपॉन m मल्टीप्लाई टाउ। इसमें स्मॉल ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, और स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या बताया था वहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन की लगातार 2 टक्कर हुई, तो लगातार 2 टक्कर के बीच के समय को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव किया और ये पहली टक्कर हुई। ठीक है, उसके बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड हुए, दूसरी टक्कर हो गई। तो जो 9 सेकंड है, इस 9 सेकंड को ही बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। मतलब लगातार एक इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई, लगातार 2 इलेक्ट्रॉन से टक्कर के बीच के समय को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, सो EE अपॉन m मल्टीप्लाई टाउ, ये होता है कि इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। यार नेगेटिव चार्ज की बात करूं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ध्यान से मेरी बातों पर फोकस करना, पेपर में आता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है कौन से टर्मिनल की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये वाली, ध्यान से देखो जो मैंने एरो बनाया है ये वाली, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, E और VD सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, E और VD हैं अपोजिट डायरेक्शन में, E और VD अपोजिट डायरेक्शन में किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, तो फॉर नेगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, माइनस साइन। सो VD एंड E आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि अगर मेरे पास प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है जनाब हीलियम का न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस को हीलियम न्यूक्लियस उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, प्लस चार्ज किधर मूव करेगा, प्लस चार्ज सिंपली मूव करता है किस तरफ, माइनस की तरफ। तो अल्फा पार्टिकल पे भी कौन सा चार्ज होता है, प्लस का, वो भी किधर मूव करेगा, माइनस की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस के चार्ज की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो किस तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। याद रखना अच्छे से कि जो अल्फा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। सो फॉर पॉजिटिव चार्ज लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, उनके लिए VD और E सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आता है, प्लस का। याद रखना, ये वेक्टर अगर हम साइन लगाएंगे तो प्लस माइनस साइन की इंपॉर्टेंस है। आखिरी पॉइंट आता है ये वाला, जिसने ये समझ लिया
और इसने मेरा भी थोड़ी देर पहले जो डेरिवेशन पढ़ाया था वो समझ लिया, समझ लो उसने ओम्स लॉ समझ लिया। 3 मार्क्स पक्के उसके से आने वाले टॉपिक में जो मैं पढ़ाऊंगा आगे भी, ठीक है। तो वो लेक्चर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे लेक्चर्स मेरे लाइन बाय लाइन अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ की, यार पेपर में नंबर कम आने वाले हैं नहीं, और कॉपी से पेपर बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है मैं बहुत ही ऐसी कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक चैप्टर ढंग से अगर फोकस करके और फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक फ़र्क पता चल जाएगा। और ये लेक्चर्स जो है आप लोग नोट डाउन भी करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए VD है EE/m मल्टीप्लाई टाउ, ठीक है। VD क्या है? EE/m मल्टीप्लाई टाउ। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, एक ट्रिक सिखा देता हूँ भाई। आपने एक डिग्री सुनी होगी B.Ed, ठीक है साहब, सुनिए, हमने B.Ed सुना है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ B हटाकर लिख दो V, कैपिटल V का मतलब वोल्टेज, ठीक है, और E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और D का मतलब डिस्टेंस। V बराबर E इंटू D, याद रखना इस डिग्री को। B हटा के लिख दो V फॉर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और D फॉर डिस्टेंस। इस सवाल में ध्यान से देखो और एक इस वायर के बारे में ज़रा बताइए, इस वायर के लिए डिस्टेंस क्या है? तो इस वायर का डिस्टेंस क्या है? इस वायर का डिस्टेंस है L, लेंथ ऑफ द वायर। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो जाएगी जनाब? यहाँ से E की वैल्यू हो जाएगी V/L। फिर से एक डिग्री बताई मैंने, B.Ed, B की जगह पे लिख दो V.Ed, D फॉर डिस्टेंस का मतलब लेंथ। तो V बराबर E इंटू L, यहाँ से E की वैल्यू हो गई V/L, यहाँ से V बराबर E इंटू L हो गया, ठीक है। ये चीज़ सेम में लिखी हुई है यहाँ पर, तो E की वैल्यू हो जाएगी V/L, सही है भाई। अब यहाँ से E की वैल्यू V/L यहाँ पर पुट कर दीजिए, E की जगह पर क्या पुट कर दीजिए? V/L। अगर आप यहाँ पर E की जगह पर V/L पुट कर देंगे तो आपके पास नया वाला रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा VD बराबर EV/mL इंटू टाउ। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। क्या सवाल आएंगे वो मेरा काम है, अगले लेक्चर्स में उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सारी थ्योरी बता दें, फिर लगातार सारे 1-2 सेशंस हम लोग क्वेश्चंस के ही लेंगे, ठीक है, जो CBSE बोर्ड में अलग अलग बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर्स में कंटिन्यूसली पूछे गए, ठीक है। तो आज हम लोग जनाब इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।